प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में जो है वीडियो नंबर 3। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम 11th क्लास 11th के रिलेटेड आपको फिजिक्स का वीडियो दे रहे हैं और उसमें हम लोग बेसिकली क्लास 11 नीट और जी एडवांस को हम लोग कवर करेंगे, है ना। इसमें वीडियो नंबर 1 में जैसे कि आपने देखा होगा, वीडियो नंबर 1 में मैंने बात किया था, उसको जस्ट मैं रिकैप कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैंने बात किया था, व्हाट इज फिजिक्स। आपने मुझे पता चला बहुत ही आपने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत जान के अच्छा लगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज फिजिक्स में, कि फिजिक्स का एक डिफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि मेजरमेंट का, साइंस का जो मेजरमेंट होता है उसको कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था एनर्जी और मैटर का रिलेशन देखा था, और तीसरा देखा था स्टडी ऑफ नेचर। यानी कि पहला जो वीडियो नंबर 1 जो था, आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा, है ना, बहुत मजा आएगा, है ना। तो वीडियो नंबर 1 में मैंने बात किया था कि फिजिक्स क्या है, उसका मैंने 3 डिफिनेशन दिया था, एक मेजरमेंट से रिलेटेड, एक एनर्जी एंड मैटर से रिलेटेड, एंड स्टडी ऑफ नेचर से रिलेटेड। ओके, टॉपिक नंबर 1 में। टॉपिक नंबर 2 में वीडियो 1 में ही मैंने दिया था रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या, बहुत बढ़िया था, बहुत ही एंजॉयफुल ये टॉपिक था कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बीच में क्या रिलेशन है। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा इसको माना, बहुत बढ़िया इसका ये हुआ, रिस्पॉन्स आया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें दिखाया था कि मैथमेटिक्स इज स्टिल नॉट अ फिजिक्स, यानी केवल मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स नहीं है। आप उसको भी देखेंगे, बहुत मजेदार रहेगा। वीडियो 1 में मैंने 2 टॉपिक कवर किया था। 2 टॉपिक बहुत होता है कि नहीं, 2-2 टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, सिलेबस आसानी से कवर करेंगे। वीडियो नंबर 2 में मैंने दिखाया था कि व्हाट इज क्वांटिटी। मैंने बताया था कि एनीथिंग, है ना, विच इज एक्सप्रेस इन नंबर इज नोन एज क्वांटिटी। फिर उसके बाद मैंने दिखाया था व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने बताया था एनी नंबर विच इज एक्सप्रेस इन अ लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ पे जो एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद वीडियो नंबर 2 में बताया था मैंने मेजरमेंट, है ना, कि मेजरमेंट क्या है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि हमने बात किया था मेजरमेंट साइंस को ही हम तो फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको याद है ना। ठीक है, बढ़िया है, अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वो वीडियो आप जाके भी देख भी सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था यूनिट, यानी कुल 2 वीडियो में मैंने, प्यारे बच्चों, हमने 6 टॉपिक कवर किया था। फिजिक्स का डिफिनेशन, मैथमेटिक्स रिलेशन ऑफ फिजिक्स, ओके, है ना। उसके बाद क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट एंड यूनिट। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है ना। आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज हम लोग जो वीडियो नंबर 3 जो हम लोग चल रहे हैं, ओके, यानी लेक्चर नंबर 3, वीडियो नंबर 3, इसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला देख रहे हैं कि हु, है ना। मजा लीजिए, बहुत बढ़िया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, बहुत बढ़िया आएगा, है ना। ओके, बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, हु डिसाइड्स द यूनिट्स, कौन यूनिट को डिसाइड करता है। ठीक है, हु डिसाइड द यूनिट्स। ठीक है, आज वीडियो नंबर 3, है ना, लेक्चर नंबर 3 में पहला टॉपिक है हु डिसाइड यूनिट्स। देखिए, यूनिट्स कौन डिसाइड है, पहले हम लोगों ने बात किया था कि यूनिट्स जो होता है किसी चीज को मेजर करने में काम आता है। एक आर्बिट्री नंबर है, या एक आर्बिट्री लेंथ है, या आर्बिट्री कुछ भी आर्बिट्री लिया हुआ है, मगर कौन आर्बिट्री लेता है, कौन इसको डिसाइड करता है। मान लीजिए कोई चीज हम लोगों ने आर्बिट्री लिया है ना, तो कोई तो उसको डिसाइड करेगा कि नहीं, बिना डिसाइड किए तो होगा नहीं। सही बोल रहा हूँ ना, बिना डिसाइड किए तो होगा नहीं। तो हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है कौन। आप अपना कॉपी कलम ले लेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। कॉन्फ्रेंस, है ना, जनरल, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस, है ना, पोर्ट्स, ये बेसिकली फ्रेंच नेम है, पोर्ट्स एट मेजर्स। मेजर का एम कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, मैं बहुत इजी से पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता, बहुत इजी से पढ़ाता हूँ, इसलिए आप जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है CGPM, जो एक फ्रांस का है, इसी का यही लोग डिसाइड करते हैं कि यूनिट क्या होगा। अगर इसका इंग्लिश फॉर्म चला जाए तो, और इंग्लिश फॉर्म में बात किया जाए तो इसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ठीक है, तो ये एक संस्था है जो यूनिट को डिसाइड करती है। ओके, जो आर्बिट्री यूनिट आप लेते हैं, जो नंबर और एक ये लेते हैं, उसको यही संस्था डिसाइड करती है। ओके, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना, ठीक कर रहा हूँ ना। ओके,
अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट यानी यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, है ना। वीडियो नंबर 2 का लेक्चर टॉपिक नंबर 2, वीडियो नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3। देखिए मैं भूल जा रहा हूँ, क्या किया जाए, भूलने की पुरानी आदत जो है। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है, बढ़िया, आप एग्जाम में मत भूलिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट देखिए, है ना, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई दे आर, मैं एक एक टॉपिक को लिख देता हूं, ठीक है, ताकि नोट्स आपका बढ़िया बन पाए। आर ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू लिख दे रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी, ओके। देखिए फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा है। तो क्या इतना पड़ा है, जैसे आप समझ रहे ना कि अल्फाबेट तो 26 है, मगर लेटर, ये तो अल्फाबेट का लेटर अल्फाबेट, मगर वर्ड तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा लेटर है, ठीक है, वर्ड ज्यादा वर्ड है, मैन वुमेन फीमेल, ये सब बहुत से वर्ड है, अरबों खरबों वर्ड है। तो उसी तरह फिजिक्स में यूनिट जो है बहुत ज्यादा लार्ज यूनिट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, फिजिक्स में लार्ज यूनिट पे एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें लेंथ का, तो लेंथ का एसआई यूनिट का बात करें तो अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एसआई यूनिट, व्हाट इज सीजी यूनिट, मगर अभी जस्ट समझ लीजिए लेंथ का बात करेंगे, बहुत सा चीज आना बाकी है, इससे ज्यादा टेंशन का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, एकदम इजी है पढ़ने का, ठीक है, टेंशन मत लेना का, ठीक है, एकदम इजी में, एकदम छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ाता हूँ, टेंशन लेना ही नहीं है। तो जैसे लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है मीटर होता है। ऐसा यूनिट क्या है, आप पूछेंगे गाड़ी सर आपने तो इस साइड कुछ बताया नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, साइड में आएंगे आएंगे साहब आएंगे, घबराने का नहीं है, ठीक है बेटा, घबराने का नहीं है, ठीक है बेटी, गर्ल्स, ओके। अब लेंथ और एरिया, एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। यानी देख रहे हैं एक ही मीटर का ही तो 3 फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह लार्ज यूनिट है, बहुत ज्यादा यूनिट है, क्या है, बहुत ज्यादा यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी में। तो हम लोगों ने अपने फायदे के लिए यूनिट को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में, दो भाग। जैसे हम लोग एबीसीडी में अल्फाबेट एक होता है और एक लेटर होता है, ठीक है, उसी तरह यूनिट को भी हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। यूनिट्स जो है हम लोगों ने उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में भाई, बेटा कितने भागों में बोलिए, दो भागों में। कितने भागों में, तो यूनिट्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज फंडामेंटल, मेरे साथ थोड़ा बोलिएगा ना तो आपको मुंह पर रिवीजन होगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप बोलेंगे पढ़ा रहे कि ये करवा रहे, नहीं भाई सब पढ़ा ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ आपको कुछ, है ना, रिवीजन भी कराते चल रहे हैं ताकि आपको काम भी आए। बेस यूनिट, ठीक है। तो पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, यूनिट बहुत है, मगर हम लोगों ने अपने स्टडी की सुविधा के लिए और उसके फॉर्मेशन के बेस पे, स्टडी की सुविधा के लिए और उसके फॉर्मेशन के बेस पे यूनिट को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, दो भागों में डिवाइड कर रखा है। किसको, यूनिट को। पहला है फंडामेंटल यूनिट, क्या है, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा हमारा है ड्राइव्ड यूनिट, दूसरा हमारा है ड्राइव्ड यूनिट। तो हमारा यूनिट कितने भागों में डिवाइड है बेटा, दो भागों में, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। अब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट का अलग अलग पार्ट्स को हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यूनिट बहुत से हैं, यूनिट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, ठीक है। मैं एक ही बार वर्ड को बार बार रिपीट करता हूं, कुछ लोग को इरिटेशन लगता है, मगर ये आपको दिमाग में आपको बैठने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि एक वीडियो देखिए और क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट, है ना, ज्यादा तेजी से पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। आप आराम से पढ़िए ना, एक एक चीज को बढ़िया से पढ़िए। यूनिट, ड्राइव यूनिट, देखिए फंडामेंटल यूनिट का पहला बात है फंडामेंटल, द फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी इंडिपेंडेंट, है ना। फंडामेंटल यूनिट को या क्वांटिटी को, है ना, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो अब बाद में बात करेंगे क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी को ही जिसमें मेजर किया जाता है उसको यूनिट कहते हैं। जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा फंडामेंटल यूनिट कहा जाएगा, जिसमें ड्राइव क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा उसको ड्राइव यूनिट कहा जाएगा। तो दोनों को एक ही साथ हम लोग
देख लेना है, ठीक है, मजेदार, ठीक है, बढ़िया है। देखिए द फंडामेंटल, ठीक है, quantities, the fundamental quantities should be independent to each other, should be independent to each अदर। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हम अल्फाबेट का 26 लेटर लेते हैं, तो ए को लिखने के लिए क्या बी की जरूरत पड़ती है? नहीं, ए तो इंडिपेंडेंट है, ए को लिखने के लिए बी की जरूरत नहीं है, ए इंडिपेंडेंट है बी से। उसी तरह बी को लिखने के लिए क्या सी की जरूरत है? नहीं, सी इंडिपेंडेंट है बी से। तो उसी तरह फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब या फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको लिखने के लिए उसको किसी दूसरे पर वो डिपेंड नहीं करते, है ना, जिसको लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि, है ना, इसको अब इस पर एग्जांपल देख लीजिए तो और समझ में आएगा, ठीक है। ये है द फिजिकल एंड विच आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड एक्सप्रेस एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट ड्राइव द फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू लिख दे रहा, फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट इंडिपेंडेंट, which are not independent, which are not independent, ठीक है, which are not independent and and express expressed, okay, as combination of base unit, combination of base units, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक जस्ट अल्फाबेट लिखना, मान लीजिए आपको एप्पल लिखना है, तो क्या होता है, ये एप्पल लिखने के लिए क्या करते हैं आप, बेस इस ए की जरूरत पड़ती है, पी की जरूरत पड़ती है, यानी कि अल्फाबेट के 26 लेटर से ही एप्पल आप लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, ये अल्फाबेट के लेटर, ये अल्फाबेट के जो लेटर है उसी से ये वर्ड आप बना सकते हैं, यानी कि ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है। उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं होते उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्लेस करने के लिए किसी ना किसी वो इंडिपेंडेंट नहीं होते और कहीं ना कहीं बेस यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये ड्राइव यूनिट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, पकड़ लीजिए आपको लेना है लेंथ, क्या लेना है, लेंथ। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मीटर। अब मान लीजिए आपको लेना है एरिया, तो एरिया बेसिकली होता है बेस, है ना, सॉरी, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए लेंथ बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये भी एक, है ना, और ब्रेथ भी एक लेंथ है, इसका भी लेंथ का यूनिट होता है मीटर और इसका भी यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट में बात कर रहा हूं। तो हो गया मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया का ऐसा यूनिट लिखने से पहले वो क्या हुआ, इस यूनिट पर, इस पर डिपेंड किया, इस पे डिपेंड किया, ये इस पे डिपेंड किया, तो इसको एरिया जो कहलाएगा ये कहलाएगा ड्राइव यूनिट, और ये सिंगल अपने आप खुद बना तो ये कहलाएगा बेस यूनिट। मान लीजिए वॉल्यूम, थोड़ा आप वॉल्यूम के बारे में सोचिए, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, वॉल्यूम के बारे में सोचिए तो कैसे होगा, क्या ड्राइव यूनिट क्या है।
ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैंने बहुत टाइम दे दिया, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, फिर भी आपने सोच लिया कि वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इनटू, एकदम बच्चा वाला, ही तो बच्चा है, इसमें कोई बात ही नहीं है, ब्रेथ, ठीक है, इनटू हाइट। इसका भी होता है मीटर, इसका भी होता है मीटर, इसका भी होता है मीटर, मीटर क्यूब। यानी इसको बनने के लिए क्या होगा, तीन चीजों का आपको जरूरत पड़ा, मीटर, मीटर और मीटर, तीन चीजों का जरूरत पड़ा। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये लेंथ जो था इंडिपेंडेंट था, मगर एरिया जो था दो लेंथ का मिलने से बना, और वॉल्यूम जो था तीन लेंथ के मिलने से बना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का तीन यूनिट का जरूरत पड़ा, तो ये कहलाएगा हम लोग का बेस यूनिट, ये कहलाएगा हम लोग का ड्राइव यूनिट, और ये भी कहलाएगा हम लोग को ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग चीजों से मिलकर बना, इसलिए अलग अलग नाम इसका दिलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह आया बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। अब आते हैं, एक एनबी मैं लिख देता हूं, ए कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट बोथ द बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट किसको कहते हैं, सिस्टम्स, जैसे ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं ना, उसी तरह सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। देखिए, ए complete a complete set of these मतलब वही फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट, these यूनिट्स, यानी फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट, फंडामेंटल प्लस ड्राइव यूनिट, बोथ बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, है ना, बोथ द बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड unit is known as the system of unit, system of unit। ठीक है, तो क्या हुआ, जब फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट आपस में मिल जाते हैं तो उसी का एक नाम पड़ता है सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम लोगों ने देखा अभी फंडामेंटल यूनिट क्या है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है ना, और ड्राइव यूनिट जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी फंडामेंटल यूनिट की जरूरत है, उसको कहते हैं ड्राइव यूनिट। जब फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट आपस में मिल जाता है तो उसी का हम लोगों ने नाम रखा है सिस्टम ऑफ यूनिट, उसी का हम लोगों ने नाम क्या रखा है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट उसी का हम लोगों ने नाम रखा है। ओके, अब हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरह के होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरह के होते हैं इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं, यहां मैं लिख देता हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है, पहला जो मेरा इधर लिख देता हूं, इधर मैंने लिखा सिस्टम, यानी सिस्टम जिसमें लेके चलेंगे, है ना, बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया लगेगा, आप देखिए बहुत मजा आएगा। लेकिन तो आप बोल सकते हैं अरे सर आप खाली बोलते हैं मजेदार लग रहा, मजा तो कुछ आ नहीं रहा। अरे एक बार गौर से देखिए, खूब मजा आएगा। मास, खूब ভালো লাগছে লাগছে না, ओके, खूब बढ़िया लगेगा, खूब बढ़िया लगेगा, आप देखिए तो सही। पहला, सबसे पहला इसमें है सीजीएस सिस्टम। पहला सिस्टम जो है हम लोग का सीजीएस सिस्टम है ना, इसको हम लोग मैट्रिक या फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते थे, है ना। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या है, इसमें लेंथ के लिए सी फॉर सेंटीमीटर, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, लेंथ के लिए क्या रहेगा, सेंटीमीटर। मास के लिए क्या रहेगा, जी फोर ग्राम, मास के लिए रहेगा ग्राम, है ना, और एस फोर टाइम के लिए रहेगा सेकेंड। तो सीजीएस में, अगर सीजीएस यूनिट में आपको मापना है तो लेंथ को मापना होगा, तो आपको लेना होगा सेंटीमीटर, सी फोर सेंटीमीटर, है ना। और अगर आपको मास को मापना होगा तो लेना होगा ग्राम, जी फोर ग्राम। टाइम को मापना होगा तो आपको लेना होगा सेकेंड, एस फोर सेकेंड। ओके गुड, चलिए नेक्स्ट।
आते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इसमें लेंथ के लिए आपको लेना होगा फुट। फुट एफ टी, स्मॉल इसका सीएम, इसका स्मॉल जी, इसका स्मॉल एस, ठीक है। और इसका पाउंड, पाउंड टी, और टाइम का सेकंड एस, है ना। एफ फोर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। तो एफपीएस में एफपीएस सिस्टम आप लेंगे तो लेंथ के लिए होंगे फुट, मास के लिए होगा पाउंड, और टाइम के लिए होगा सेकंड। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम में अगर आपको लेंथ का लेना होगा, एसआई सिस्टम में तो लेंथ का होगा मीटर। एसआई सिस्टम में लेंथ का होगा मीटर, मीटर का एम, ठीक है। मास का होगा किलोग्राम, ग्राम, केजी, ठीक है। और इसका समय का टाइम का होगा सेकंड। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 यूनिट देखा। एक है एमकेएस, क्या है, एमकेएस, चौथा नंबर एमकेएस। एमकेएस सिस्टम, बेसिकली हम लोग इस सिस्टम और इस सिस्टम पर ज्यादा फोकस करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एमकेएस एसआई का ही एक एब्रिविएशन, एसआई का एक बड़ा हुआ फॉर्म है। एमकेएस, एम फॉर मीटर, लेंथ के लिए होगा मीटर, के फॉर केजी यानी किलोग्राम, और एस फॉर सेकंड, यानी कहीं ना कहीं एसआई से ही ये निकला हुआ, अभी हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सीजीएस यूनिट सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड, एसआई मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, सेकंड, और एमकेएस मीटर, केजी एंड सेकंड। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं कुछ एनबी करके आपको लिख देते हैं, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ रहा है, इसमें ज्यादा डिस्कस करना बहुत बढ़िया है, आसानी से आपको समझ में आ रहा है। देखिए एसआई सिस्टम का नाम है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए एसआई को हम लोग कहते हैं बेसिकली इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया क्या, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। इसको, है ना, ये जो है पहला बात इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। दूसरा ये जो है एसआई सिस्टम एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस, है ना। तो एसआई सिस्टम is extended and modified form of the MKS सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम का ही मॉडिफाई, यानी एमकेएस सिस्टम में कोई आगे बढ़ा के उसको और मॉडिफाई करके हम लोगों ने एसआई सिस्टम डेवलप किया। इस तरह हम लोगों ने 3 सिस्टम देखा, सीजीएस, एफपीएस, और उसके बाद एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम से एमकेएस सिस्टम का हम लोगों ने बारे में बात किया। ओके, समझ में आ रहा, वेरी गुड, ठीक, गुड गुड गुड। अब आते हैं, अब बात करते हैं कि एसआई सिस्टम में कितने यूनिट है, कितने फंडामेंटल यूनिट, जैसे हम लोग कहते हैं ना अल्फाबेट में 26 है ना। इसी तरह मान लीजिए ये बात करते हैं होल नंबर में इतना है, ये सब हम लोग जो बात करते हैं, उसी तरह अगर एसआई सिस्टम में बात किया जाए तो कितना फंडामेंटल यूनिट है। ओके, देखिए इन एसआई सिस्टम 7 फंडामेंटल यूनिट्स। एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल, 7 एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल यूनिट है, 2 फंडामेंटल यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। अब क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट, क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फंडामेंटल यूनिट क्या है एसआई सिस्टम में, 7 फंडामेंटल यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री
यूनिट है। अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट एंड उसके ये कौन कौन फंडामेंटल यूनिट्स है और उसका एसआई सिस्टम में ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट। देखें फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट्स, सिंबल। सिंबल्स देखिए, पहला है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, जिसका एसआई यूनिट है मीटर। पहला फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, उसका एसआई यूनिट है मीटर। दूसरा दूसरा है मास। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से पहला है लेंथ, दूसरा है मास, मास का है किलोग्राम, केजी। तीसरा है टाइम, टाइम का है सेकेंड, तो शॉर्ट फॉर्म है एस। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, क्या भाई साहब, इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक से पढ़िए इलेक्ट्रिक करंट साहब को। और इलेक्ट्रिक करंट कैसा यूनिट है, एम्पेयर, क्या है भाई साहब, एम्पेयर। ठीक है, पूछते पारे, समझ में आता ना ठीक से, ठीक बा। उसके बाद आता है टेम्परेचर, पांचवा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का है केल्विन। देखिए केल्विन में डिग्री सेल्सियस नहीं होता, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ठीक है, केल्विन। उसके बाद हमारा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, लाइट की तीव्रता, हम लोग बात करेंगे। इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, डेला, और इसका होता है सीडी। अब हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, आपने पढ़ा भी था, मोल जो आपने पढ़ा था, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, छुछुंदर वाला मोल नहीं, मोल, क्वांटिटी वाला मोल, मोल। और इसका होता है एमोल। देखिए हम लोग नीचे से चलते, देखिए अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये आपने पढ़ा था, खूब अच्छे से पढ़ा था, अमाउंट ऑफ सबस्टांस कि किस हिसाब, कितना नंबर ऑफ एटम है, कितना नंबर ऑफ आयन है, कितना नंबर ऑफ उस उसको एक अमाउंट में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखिए, अगर कोई बॉल से लाइट आ रहा है, कितना इंटेंसिटी से आता है, उसको हम लोग देखते हैं कैंडिला में, कितना इंटेंसिटी, कितना इसका रेज है, कितना ये है, उसकी इंटेंसिटी कैसे डिसाइड करते हैं, कैंडिला। टेम्परेचर आप जानते हैं, टेम्परेचर का 3 यूनिट है ना, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, और हम लोग का ऐसा ही यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, केल्विन। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, आप जानते हैं कि जब चार्ज जब चलता है, चार्ज को टी से डिवाइड कर देते हैं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। टाइम का आप जानते हैं सेकेंड, है ना, टाइम का 3 यूनिट है, आवर, मिनट एंड सेकेंड, मगर ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। मास का बहुत से यूनिट है, केजी, ग्राम, पाउंड, मगर ऐसा यूनिट क्या है, केजी। है ना, लेंथ का बहुत सा यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मगर ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो इस तरह से 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। देखिए, है ना, अब एक बात समझिए कि पहले इसको लिख देता हूं, उसके बाद एसआई सिस्टम यूज इन डेसिमल सिस्टम। ठीक है, देखिए एसआई सिस्टम क्या होता है, डेसिमल सिस्टम में यूज किया जाता है, इसलिए इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना आसान होता है। एसआई सिस्टम को कन्वर्ट करना आसान होता है क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम में इन्वर्ट होते हैं, इसलिए इसे कन्वर्ट कन्वर्ट करना आसान होता नहीं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ले जाना आसान होता है। अच्छा देखिए, अगर मैं बोलूं कि लैपटॉप का या आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड में आपको इधर अल्फाबेट मिल जाते हैं, क्या इस अल्फाबेट से सारे चीज आप कंफर्म कर देते हैं, ए बी सी डी अल्फाबेट से सब कंफर्म करते हैं, नहीं। अब बाद में चला कि नहीं, इस अल्फाबेट के अलावा भी हमको चाहिए, एट द रेट ऑफ, हैशटैग, ये सब हम लोग को चाहिए नहीं, ये बिना इनके हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो उसी तरह 7 फंडामेंटल यूनिट के बाद भी हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग को 2 सप्लीमेंट्री यूनिट का जरूरत पड़ा। कितना सप्लीमेंट्री यूनिट की जरूरत पड़ा, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट का जरूरत पड़ा।
ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का जरूरत हम लोग को पड़ा, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का जरूरत पड़ा क्योंकि ये 7 फंडामेंटल यूनिट से मेरा काम नहीं चला था। उसमें पहला जो है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसका ऐसा यूनिट है रेडियन, और इसको हम लोग दिखाते हैं आर एडी रेड। दूसरा है सॉलिड एंगल, इसको हम लोग दिखाते हैं एसटी रेडियन से, रेडियन से, और इसका है एस आर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या। अभी तक हम लोगों ने देखा कि यूनिट का 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उसका यूनिट्स क्या है, एसआई सिस्टम में यूनिट्स क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अभी हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे कि प्लेन एंगल का डिफिनेशन क्या है, सॉलिड एंगल का डिफिनेशन क्या है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो आधा घंटे का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तब तक के लिए बाय।